नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। विडंबना की बात यह है कि वीडियो शब्द हिंदी का है नहीं, लेकिन हम इसका उपयोग हिंदी के शब्द के रूप में करते हैं। खैर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके उपयोग के प्रोत्साहन के लिए समर्पित एक दिवस। ऊपर के पिक्चर में देखिए, हिंदी शिक्षण जन जन की भाषा है हिंदी। हिंदी और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर कहीं भी प्रश्न यह आए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें 14 सितंबर 1949 उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1949 में 14 सितंबर को संविधान सभा ने सिर्फ निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन हिंदी दिवस के रूप में 1953 से प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस का दर्जा मिला। हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें अंग्रेजी में। Hindi written in Devanagari script is one of the two official language of the Union government and other language is English। हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वही भारत की ऑफिशियल भाषा है, और जिस हिंदी दिवस को हम मनाते हैं वही हिंदी है जिसका लिपि देवनागरी है। सवाल आ सकता है कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है या कोई और लिपि वाली हिंदी। इसमें उत्तर होगा देवनागरी लिपि वाली हिंदी। और दूसरा जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश है। अंग्रेजी भाषा इसलिए बना क्योंकि साउथ के दक्षिण के राज्यों में एक विद्रोह हो गया भाषा को लेके, उनका अपना अस्मिता था, लेकिन वहाँ पे भी विडंबना की बात यही है कि उनका जो भी भाषा था, तमिल था, मलयालम था, तेलुगु था, उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन वो इंग्लिश में ही खुश हो गए, हिंदी को अपना नहीं पाए। खैर, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी बिलोंग टू इंडो आर्यन डिवीजन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। फिर इंडो आर्यन डिवीजन के आधार पे जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है उसी का हिस्सा हिंदी को बोला जाता है, लेकिन काफ़ी विद्वानों का इस पे यह मानना है कि यह काफ़ी विवादास्पद मुद्दा है। हिंदी खुद से उत्पन्न हुई एक भाषा है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, हिंदी को मॉरिशस में बोला जाता है, हिंदी को त्रिनाड एंड टैबेगो में बोला जाता है, सुरीनेम में बोला जाता है, फिजी में बोला जाता है, गुयाना में बोला जाता है और अपने पड़ोसी राज्य नेपाल में बोला जाता है। The most interesting fact about Hindi is that Hindi is basically a Persian language word, and first Hindi poem was written by eminent poet Amir Khusro। आमिर खुसरो खड़ी हिंदी के सबसे पहले रचनाकार थे, कवि थे। उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता और विविधता वाली बात यह है कि हिंदी जो शब्द है वो खुद में हिंदी की उत्पत्ति हुई शब्द नहीं है, यह पर्शियन शब्द है। The first literature of the history of Hindi language was composed by a French writer ग्रासिम द तैसी। हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में सबसे पहला जो पुस्तक संकलन है वो है एक फ्रेंच राइटर ग्रासिम द तैसी ने लिखा है। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार विदेश मंत्री के तौर पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी का उपयोग किया और अपना पूरा भाषण हिंदी में दिया। द वर्ड नमस्ते इज मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इन द हिंदी लैंग्वेज, इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था नमस्ते। द फर्स्ट वेब पोर्टल ऑफ हिंदी कम इनटू एग्जिस्टेंट इन 2000। सिंस देन हिंदी स्टार्ट मेकिंग इट्स वर्क ऑन द इंटरनेट विच हैज़ नाउ गेंड मोमेंटम। आज के समय में हर चीज़ हिंदी में उपलब्ध है इंटरनेट पे, लेकिन 2000 से पहले यह ऐसा नहीं था। 2000 के बाद लोगों को हिंदी में भी एक इंटरनेट का मार्केट नज़र आया, इसीलिए हिंदी का इंटरनेट पे काफ़ी जुड़ाव हुआ। एवरी ईयर फ्रॉम 14 सितंबर टू 21 सितंबर हमारे विश्वविद्यालय से लेके कॉलेज से लेके देश के हर एक सरकारी गैर सरकारी संस्था में हिंदी दिवस पखवाड़ा के रूप में एक सप्ताह आयोजन किया जाता है, जिसमें हिंदी के उत्थान के लिए, भाषा के जागरूकता के लिए एक पखवाड़ा व एक हफ्ता निकाला जाता है। 14 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक का वो हफ्ता है जिसे राजभाषा हफ्ता या राजभाषा पखवाड़ा बोलते हैं। आमतौर पे हिंदी से रिलेटेड कोई मंत्रालय अगर है जो काम करता है तो भारत का गृह मंत्रालय है, क्योंकि राजभाषा का आधिकारिक जिम्मा गृह मंत्रालय के नेतृत्व में ही होता है। 26 जनवरी 1950 को हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में
मान लिया गया, जो कि संविधान के 343वें अनुच्छेद में माना गया है। सो आर्टिकल 343 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। भाषा सम्मान अवार्ड हैज बीन स्टार्टेड ऑन हिंदी दिवस टू इंस्पायर पीपल टुवर्ड्स हिंदी एज वेल एज अदर लैंग्वेज। सो भाषा सम्मान पुरस्कार जो है वो हिंदी को बढ़ाने के लिए राइटर्स को दिया जाता है, लेखक लोगों को दिया जाता है, हिंदी से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, उन चेहरों को दिया जाता है जिन्होंने हिंदी में काफ़ी योगदान दिया है। बाकी अचार है, चाबी है, संतरा है, साबुन है, पपीता है, जो हम उपयोग करते हैं हिंदी में लेकिन है पुर्तगाली। बेगम, खंजर, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, चम्मच, उर्दू, तमाशा, चुगली, कालीन और चेचक उपयोग होता है हिंदी में लेकिन है तुर्की। काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, मेन्यू, सूप, स्वीट, होटल, ब्लॉग, मेयर, अंग्रेज, रेस्टोरों है फ्रेंच, फिर भी है हिंदी। क्योंकि मिट्टी का मन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय, मैं जिसमें मिलता हूँ वो मेरा होता है। तो हिंदी का वही परिचय है कि मैं जिसमें मिलूँ वो मेरा होता है। जय भारत, विजय भारत। भारत है, भारतीयता है, हिंदी है। आशा है हिंदी दिवस के अवसर पे आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को हिंदी में बोलने का, लेकिन अब कुछ शब्दों को आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी में भी बोलना पड़ता है, क्योंकि गूगल में एक टर्म आता है हिंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिला हुआ। तो आज के समाज को देखते हुए हिंग्लिश बोलना ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो में काफ़ी शब्दों को हिंग्लिश के रूप में उपयोग किया गया है। फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।